बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इमरान खान साहब मुकद्दर के सिकंदर निकले हैं। मैं तो आपको अपने पिछले व्लॉग्स में एक ही बात कर रहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की 70 साल तारीख को बदल डाला है और ये पाकिस्तान की तारीख का अपनी नौयत का पहला इलेक्शन है कि जो उम्मीदवार इलेक्शन को जीत चुके हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब हम तो हार गए हैं और हमें जबरदस्ती उठाकर कहा गया कि आप जीत गए हैं। यानी कि इमरान खान साहब के खौफ का अंदाजा आप ये लगाएं कि उनको इतना खान का खौफ है कि खान इनके हिसाब पर तारी हो चुका है। तो उस सब के अंदर आज कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे पहले हमने बात करनी है कि जनाब वो भी आज कप्तान के कदमों में ढेर हो चुके हैं। अचानक से हुआ क्या है, हवाओं का रुख बदलना शुरू हो चुका है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली है और मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ साहब के नीचे से सीढ़ी को खींच लिया है और अब वो कप्तान के कदमों में जाकर ढेर हुए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि फौज पर भी ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए गए हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अहम तरीन डेवलपमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। एक 180 का शिफ्ट आया है और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए हैं, बदतरीन तरीके से हारे हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि वो मुस्ताफी होने जा रहे हैं। अब जनाब उनकी हवाले से बहुत बड़ी खबर है, मैं नहीं दे रहा बल्कि खुद उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि नवाज शरीफ साहब लंदन फरार हो रहे हैं। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, वो क्यों लंदन फरार हो रहे हैं? क्योंकि जनरल आसिफ अली साहब ने बाजी को पलट के रख दिया है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देनी है, आपने इस खबर को मिस नहीं करना, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम जीडीए जो कि सायरा बानो आप सबको मालूम है कि बड़ी मशहूर एमएनए भी नहीं और फिर जिस तरह से उनका बयानिया रहा, जिस तरह से वो बोलती थी, वो पाकिस्तान की मीडिया की जिन्नत भी रही हैं। तो उनकी जमात जीडीए उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब को रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट नहीं दिया था। और आज भी जो पीर बगड़ा है जीडीए के चेयरमैन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एंटी स्टेट इलेक्शन था, हम इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब का साथ देने से जो है वो ऐलान भी कर दिया था। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा लतीफ खोसा साहब और नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली भी है, तो उन्होंने जनाब पीर पगाड़ा को इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचा दिया है। अब चूंकि एक मुलाकात हुई है तो खान साहब से मुलाकात के बाद लतीफ खोसा साहब ने जीडीए के सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता किया और इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से 2022 में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद में वोट न देने पर शुक्रिया अदा भी किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने इंतखाबात के बाद सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। पीटीआई और जीडीए ने साथ मिलकर चलने का अज़्म का इजहार भी कर दिया है। तो अब एक और बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब इस वक्त वो जीडीए के साथ इत्तेहाद करने जा रही है सिंध में। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त मुशावरती अमल हुकूमत सादी के हवाले से तेज होता चला जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने कोई भी वजारत लेने से इनकार कर दिया। मैं वो भी बता रहा था कि जो गंद का टोकरा है वो शहबाज शरीफ अपने सर पर लेंगे और ये लोग सिर्फ मफाद की खातिर इकट्ठे हैं, इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार पीडीएम का तजर्बा किया गया, आपने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया। अब की बार पीडीएम का तजर्बा दोबारा किया जा रहा है तो मुल्क में जो रही सही कसर आप निकाल देंगे, क्योंकि ये जो टोला आपने बैठा दिया मफाद परस्त टोला, इनको पाकिस्तान की मैशत से जो है वो कोई इनको फिक्र नहीं है। पीपल्स पार्टी को पता है कि जनाब उन्होंने दोबारा सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बनानी, उनको पता है कि उनको पाकिस्तान के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। क्या इतनी सीटों वाली जमात का कोई सदर पाकिस्तान बन सकता है? क्या इतनी सीटों वाली जमात का कोई वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है? खुद नून लीग के लोग अपना ये बात कर रहे हैं कि अगर अभी रिकाउंटिंग हो जाए, अगर अभी धांधली ना होती तो हम 15 से 20 सीटें लेकर ऑपोजिशन में बैठे होते। ये इनकी सूरत हाल है। तो किस तरह से पाकिस्तान के अवाम के जो मैंडेट है उस पर डाका डाला है, डकैती की गई है और ये एक मार्शल लॉ प्लस इस वक्त पाकिस्तान में लगा हुआ है। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम आईनी ओहदों के लिए मुशावरती अमल तेज कर दिया है। इत्तेहादी हिमायत करेंगे या ना करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम आईनी ओहदों पर अपना उम्मीदवार लाजमी खड़ा करेगी। ये एक अहम तरीन फैसला हुआ है। दराइक के मुताबिक जो मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार है सदर मुमलिकत के लिए वो आसिफ अली जरदारी साहब है। चेयरमैन सेनेट के लिए शेरी रहमान और सलीम मांडीवाला के नामों पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और रजब अशरफ में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है। ताहम यूसुफ रजा गिलानी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। दराये के मुताबिक बिलावल हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में नून लीग ने वज़ीर-ए-आज़म की सपोर्ट करने पर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के दोनों ओहदे पीपल्स पार्टी को देने की पेशकश की थी। ताहम इस मुलाकात में सदर मुमलिकत के ओहदे पर कोई बात नहीं हुई है। इस हवाले से राणा सनाउल्लाह साहब ने भी
कहा कि सदर मुमलिकत के ओहदे से पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मामला अभी तक नहीं तय पाए, अभी इस बात होना बाकी है। तो सदर मुमलिकत के लिए अब्बासी फरीदारी साहब जो है उनको नामजद कर दिया गया है और वो सदर पाकिस्तान होंगे। अब यहाँ पर एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही है और उन्होंने मजीद कहा कि हमने पीपल्स पार्टी को सदर का ओहदा देने की कमिटमेंट नहीं की है। पीपल्स पार्टी वजारतें लेकर भी हुकूमत का हिस्सा होगी, वजारत ना लेकर भी हुकूमत का हिस्सा रहेगी। इस वक्त ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले और सख्त फैसले करे। ये जो बयानिया बनाया जा रहा था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम तो ये कर लेंगे, हम फलां कर लेंगे, राणा सनाउल्लाह साहब ने इनकी मंजी ठोक के रख दी है। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल, हालांकि इख्तलाफ होता है आप लोगों का, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप भी इस कंध का हिस्सा हैं। आप ये ना समझे कि आप इस कंध का हिस्सा नहीं है। आप भी अब मुल्क पर डाका मारने जा रहे हैं, आप भी अब मुल्क पर शबखुद मारने जा रहे हैं, आप हमारे इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। जरदारी साहब जो बड़े शाने बन रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम को पता है आसिफ अली जरदारी साहब एक कातिल था और है भी, बेनजीर के कत्ल का आज तक बात नहीं हो पाई। अहमद मीर साहब ने जनाब ये दावा किया कि मैं जरदारी साहब को मिलने गया, वो अपने घर में एक स्टील के बंकर में छुपे हुए थे, हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने कहा जरदारी साहब ने अहमद मीर साहब को कि ये लोग मुझे मार देंगे और फिर ये बात करेंगे कि जनाब मैंने खुदकुशी कर ली है, तो लिहाजा आपने ये बात करनी है अहमद मीर साहब टीवी पर बैठकर कि मैं लड़ते लड़ते मर गया था। आपने अंदाजा लगाना है कि ये लोग कितने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इससे आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि खान साहब ऐसी सूरत-ए-हाल का मालिक नहीं है। आप सबको पता है कि वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। जरदारी जो मिस्टर 10% के नाम से मशहूर है, जो ये बात करता है कि एक जरदारी सब पर भारी, मैं सियासत का बेताज बादशाह, मैं फलां, मैं ये, कुछ में नहीं। इमरान खान साहब ने पूरी पाकिस्तान की सियासत का तख्ता उलट के रख दिया। वो आज एक शख्स 1 वर्सेस ऑल है और उसके खौफ में जरदारी जो एक जरदारी सब पर भारी था, आज वो भी जनाब इनके साथ बैठने पर मजबूर है, सिर्फ एक खान की खौफ की खातिर के जब आएगा वो जनाब इनकी सियासी कब्रें जो है खोद के रख देगा। अब उस सब के अंदर जनाब ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज पर एक ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। इमरान खान साहब का साथ देने का ऐलान हुआ है। 3 चीजें। तीसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त कप्तान के कदमों में ढेर हो चुके हैं, हुकूमत के साथ इन्होंने नात देने का ऐलान कर दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तो अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हमारा कोई झगड़ा इस वक्त नहीं है और वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पीडीएम की, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो आपको नजर नहीं आए, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आज यही हुआ है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे और अब वो ये पीडीएम के चेयरमैन भी रहे, अब वो खत्म हो गए हैं। तो जनाब उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लगता फैसले ईमान में नहीं बल्कि मैदान में होंगे। उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। किसके खिलाफ किया? उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को भी ऑपोजिशन में बैठने की दावत देते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। अब ये वो लोग हैं मौलाना फजल रहमान साहब जो 9 मई के बयानी का राग लाप रहे थे। आज ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की फौज के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करें कि 9 मई आपने कर दिया। ये जो आपका बयानिया था वो दफन हो गया। अब आपने किसकी बात के ऊपर जो है यकीन करना, ये अहम चीज है। और उन्होंने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि JUF इलेक्शन कमीशन के बयान को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने इंतखाबात को शफाफ करार दिया है। अब इन्होंने इंतखाबी नताइज जो है वो मानने से इनकार कर दिया है। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। लगता है कि फैसले अवान में नहीं होंगे। JUF पार्लियामानी किरदार अदा करेगी, तहम असेंबली में शिरकत के तहफ्फुज़ात के साथ होगी और मौजूदा इंतखाबात ने 2018 के नताइज का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला है। JUF ने हुकूमत का हिस्सा न बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी मजलिस आमला ने मजलिस अमूमी को सिफारिश की है कि जो जमीयत उलमा इस्लाम पे है वो सियासत से दस्तबरदार हो जाए और चारों सूबों के इजलास बुलाए जाएं ताकि सूबों को भी तमात में लिया जा सके। जनाब इन्होंने भी सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और आपने देखना कि एक इमरान ने इन सबको नंगा कर दिया। आप जहांगीर तरीन खट्टक साहब, फिर महमूद खान, फिर मौलाना फजल रहमान और ये सारे एक एक करके जो है वो सियासत छोड़ते चले जा रहे हैं। मकसद एक है जनाब मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, यानी कि ये इमरान खान के बदतरीन दुश्मन समझे जाते थे। आज वो भी इस बात में आ चुके हैं कि खान जीत गए, खान का बयान दुरुस्त था और हम हार चुके हैं। ये कप्तान के कदमों में जनाब ये ढेर हो चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ इख्तिलाफात रहे जो किसी से पोशीदा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म का वोट नहीं देंगे, हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हमारे जिस्मों का नहीं बल्कि दिमागों का झगड़ा है, वो जल्द ठीक हो जाएगा। जनाब इन्होंने कहा कि हमारा इख्तिलाफात जो है वो जल्द ठीक हो जाएंगे। JUF जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ बैठेगी और अब उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो हमले भी किए और उन्होंने ये भी कहा कि आपके 9 मई का जो बयानिया था वो दफ्न हो गया है। तो यहाँ से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हालात कितने खराब हैं, हालात कितने पतले हैं। और साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि जनाब
इंतखाबात से शिकस्त दोचार करने की मनसूबाबंदी आलमी दुश्मन कुव्वतों के दबाव पर हुई है। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ हमास की बात करना हमारा जुर्म है और ये जो इफ़े जो है हमारी नज़रियाती कुव्वत है। हम किसी समझौते या मसलहत का शिकार नहीं होंगे, हम तहरीक चलाएँगे। अब यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बार फिर से धरना देने का ऐलान कर दिया, तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि हमारा तो इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ऐवान तो सबका होता है। मुस्लिम लीग नून का वो उम्मीदवार जो केपी के मिली पार्टी के मुकाबले में दस्तबरदार हो चुका था, वो घर में सोया हुआ था, उसको कहा गया कि आप जीत चुके हैं। यानी कि जो घर में सोए लोग थे मुस्लिम लीग नून के, उनको उठाकर कहा गया कि आप जनाब जीत चुके हैं। अब ये सारी सूरत-ए-हाल तो आपके सामने है। मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत का साथ ना देने का ऐलान कर दिया। एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लगा है, नवाज शरीफ साहब को लगा है और शहबाज शरीफ साहब को लगा है। अब इस सब के अंदर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में ये खबर दी कि एक फैमिली के अंदर मीटिंग हुई है शरीफ खानदान की, जिसमें मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार शामिल थे। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने बात की है, जनाब मैं एन 130 की सीट से मुस्ताफी होने जा रहा हूँ, मैं सीट छोड़ने जा रहा हूँ, जो उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में जीती है, धांधली के बाद जीती है, धांधली के बाद भी 2000 वोटों की लीड से सिर्फ जीती है, तो ये उनका हक नहीं है। तो जनाब वो भी अब मुस्ताफी होने जा रहे हैं और वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं। नुसरत जावेद जो हैं बड़े बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि वो कमरे में बंद हो चुके हैं, वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे, ना वो मंज़िल आम पर आ रहे हैं। जो भी मुलाकातें हुई हैं मियां नवाज साहब नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब ही अपने मामला तय कर रहे हैं। तो अब ये इनके दरमियान में लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं और मियां नवाज शरीफ साहब जो है डिप्रेशन का शिकार हैं। वो कमरे में बैठकर एक ही बात सोच रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान क्यों बुलाया है। अब मैं पिछले व्लॉग में खबर देकर बैठा ही था कि अब मुझे खबर ये मिली है, जावेद लतीफ साहब जो हैं उन्होंने दावा किया। जावेद लतीफ साहब चूंकि वो भी अपनी सीट हार चुके हैं, बड़े-बड़े बुरजुल्टे हैं, राणा सनाउल्लाह अपनी सीट हार गए, ख्वाजा साद रफीक भी सीट हार गए हैं। अब ये वो लोग हैं जो खान के नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं। अब जावेद लतीफ साहब जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन से 2 दिन पहले बताया गया था एक ताकतवर शख्सियत ने कि जनाब आपके नाम पर कांटा लग चुका है। अब आपने यहाँ से अंदाजा लगाना है कि एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब को कबूल करने को तैयार नहीं थी। अब ये चीज जो मैं आपको पहले बता रहा था वो अब वाज़ेह हो चुकी है। तो जनाब इस सब के अंदर जावेद लतीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब है, वो चेकअप के लिए लंदन जाएंगे। यानी कि अब चूंकि ये मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने आए थे, अब ये नहीं बन रहे तो लंदन फरार होने जा रहे हैं, प्लेटलेट्स इनके नीचे गिर रहे हैं, इनके जबड़ों से खून आने जा रहा है, इनका हर चीज खराब हो जाएगी, जहाज पर भी नहीं चढ़ सकेंगे। अब जनाब ये लंदन दोबारा फरार होने जा रहे हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। अब ये समझ रहे थे नवाज शरीफ साहब कि मैंने जनरल आसिम साहब के ऊपर एक एहसान कर दिया है, जो कि हाँ, उनको हमने आर्मी चीफ लगवाया है, तो लिहाजा अब वो मेरे ऊपर एहसान करेंगे, वो मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगा देंगे। अब ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। जनरल आसिम मुनीर साहब ने बाजी पलट दी। उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, हम आपकी जो है मदद नहीं कर सकते। उनकी जानिब से कोई मदद मियां नवाज साहब की नहीं की गई है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि शहबाज शरीफ साहब के साथ ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो अच्छे हैं। पीडीएम गवर्नमेंट में इन दोनों के वर्किंग रिलेशनशिप जो है अच्छे रहे हैं। तो लिहाजा मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार एस्टैब्लिशमेंट के वो मियां शहबाज शरीफ साहब होंगे। वो नवाज साहब के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियों के ऊपर अब मुकम्मल तौर पर रिस्क लेने को भी तैयार नहीं है। तो ये अब वही हो गया है जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था। हमारी खबर की आज तस्दीक हो चुकी है। अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखना पाकिस्तान जिंदाबाद।